खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, रहमत है रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत इफ्तार में एक बार फिर आपका मेज़बान जुनैद इक़बाल हाजिर खिदमत है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था नाज़रीन, सरप्राइज़ हैं, प्यारी सी शख्सियात हैं, उनसे गुफ्तगू है, आपकी लाइव कॉल्स हैं और फिर बहुत सारे इनामात हैं जो अभी आपको बांटने हैं। हमारे साथ जो सबसे पहली शख्सियत मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइंड साइंसेस के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। मुख्तलिफ टेलीविजन्स पे आप इनको देखते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जिसमें इनकी गुफ्तगू बहुत सैरअंगेज़ होती है। बल्कि अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था तो ये अमूमन जो है 10 सेकंड में इंसान को सुला भी दिया करते हैं। तो मैं इनसे भी पूछ रहा था कि क्या आप मुझे बराह रास्त 10 सेकंड में सुला देंगे, तो उन्होंने कहा अभी नहीं। बहरहाल आपके हमारे हम सब के बहुत काबिल एहतराम है जनाब, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और यकीनन इनके प्रोग्राम्स देख के अंदाज़ा होता है कि आपके साथ इनकी खास अटैचमेंट है। जनाब डॉक्टर मोइज़ साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यार कि आप तशरीफ़ लाए हमारे इसमें। बहुत खुशी हुई बिकॉज ये प्रोग्राम रात को इफ्तारी के वक्त अक्सर नज़र से गुजरता है, रुक जाता हूँ, कोई चीज़ आती है। कल जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक यहाँ पे आप बड़े मशहूर आर्टिस्ट आए थे टेलीविज़न के, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला आपके लिखा है कि अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मतलब ऐसी चीज़ें कहीं कहीं मिल जाती है तो इंसान को लगता है कि वो जो टाइम आपने टीवी को दिया है वो वर्थ था, वो फजूल में नहीं। क्या बात, क्या बात, से इंसान ने क्या बात। और दूसरी शख्सियत नाज़रीन, अब ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ भी डॉक्टर मोइज़ साहब से तो ख़ास है ना, चूँकि इनकी साहबजादी हैं और आप इनको मुख्तलिफ शोज़ में देखते रहते हैं, होस्ट करती हैं प्रोग्राम्स। मोहतरमा उरूज मोइज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, डॉक्टर मोइज़ साहब और उरूज मोइज़ हमारे इस दरमियान हैं, लेकिन एक और शख्सियत जो मुस्तकिल हमारे इस पैनल का हिस्सा है, रोज़ एक नया कता लिख के लाते हैं, रोज़ मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, रोज़ प्यार की बातें करते हैं, मुमताज़ शायर हैं तंज़ मिज़ा के हवाले से जनाब सईद आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई आपको खुशामदीद, सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत सारे इनामात आपको देने, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब से कुछ मुख्तलिफ सी बातें करेंगे। ये अमूमन माइंड साइंसेस की बातें करते हैं, आज थोड़ा सा इनसे जो है वो रूह की साइंसेस की बात करते हैं, थोड़ा सा इनसे जो है वो बात करते हैं कि साहब इनके अंदर का जो इंसान है, बज़ाहिर तो आप दूसरों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उनको हल बताते हैं, अपनी रूह के बारे में भी तो कभी किसी को बताइए ना कि साहब आपका अटैचमेंट जो है वो क्या है। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, आपसे मुलाकात करते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, रहमत है रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत इफ्तार में एक बार फिर आपका मेज़बान जुनैद इक़बाल, डॉक्टर मोइज़, उरूज मोइज़ और सईद आगा साहब के साथ हाजिर खिदमत है। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई बहुत इंतजार करवाया आपने। चले जी, 1 घंटा। अरे 1 घंटे से आप इस वक्त टेलीफोन लाइन पे? जी, उन्होंने वेट करवाया हुआ तो मैं बैठी हुई थी। अच्छा जी, और आप कैसे हैं बेटा? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं, फरमाइए फरमाइए। मुझे सवाल कीजिए। अच्छा सवाल करूं, इनाम जीतना है आपने, हैं? देखिए डॉक्टर साहब सवाल कर लिया जाए। कुछ तो इसका वो मिलना चाहिए ना। हाँ ये बात है, चले चले। अच्छा बहुत आसान सा सवाल आपके लिए कर दूं या थोड़ा सा मुश्किल कर दूं? तो आसान सा कीजिएगा। ये सारे ऑप्शन मतलब आपके अपने हो ना? अब आप देखिए ना, 1 घंटा वेट भी तो किया ना। हाँ 1 घंटा वेट करने के बदले में तो ऐसा होना चाहिए, इतना जब इन्होंने प्यार का सबूत दिया। चले बहुत आसान सा सवाल करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे अदा किए? 4 ऑप्शंस हैं। एक ही हज किया उन्होंने? मैंने उम्रे की बात की। उम्रे हाँ। 2 किए थे, ऑप्शन दीजिए। 5, 3, 4 और 2। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 5, 3, 4 और 2। 2 कितने उम्रे अदा की? 2 उम्रे किए शायद उन्होंने। लॉक कर दूं आपके जवाब को? देखिए आप देख लीजिए ना। है मुझे थोड़ा सा तो बेनिफिट दीजिए ना। नहीं बेनिफिट तो मैं कैसे दूंगा, बस 30 सेकंड की क्लॉक आपको दे देता हूं जल्दी से। ये 30 सेकंड की क्लॉक आपकी स्क्रीन पे आई, अब जल्दी से देखें, जल्दी से देखें। दो बता दीजिए सही से। 25 सेकंड रह गए आपके पास, 25 सेकंड रह गए। 2 उम्रे। हाँ 2। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे अदा किए? 5, 3, 4
और 2। जल्दी बताएं। 2 किए थे, 2। मैं तो आपको पूरा प्रॉपर टिप दे रहा हूं। आपका वक्त खत्म हो चुका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बात को आपसे शुरू करते हैं। माइंड साइंसेस के हवाले से ज़ाहिर है आपका बहुत बड़ा काम है, और मैं चाहता ये हूँ कि आज ज़रा डॉक्टर मोइज़ हमें ये बताएं कि वो जो रोज़े की अफादियत एक बात, और दूसरी बात जब रमज़ान आता है तो आपकी अपनी पर्सनल कैफियत क्या होती है? देखिए, पहले तो एक बात का मैं आपको जवाब दूं, जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। जहन और रूह दरअसल एक है। ठीक है। रूह के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ना हमारे रब ने कोई बहुत ज्यादा तफसील बताई, ना कुरान में है, ना तो हम ये जानते हैं कि अमर रब्बी फरमाया। That's ठीक it. अल्लाह का अमर है। ग्रीक ने इस पे बड़ी तहकीक की, और वो जो करीब तरीन चीज लाए हैं, जो रूह नहीं है, मगर रूह का एक्सप्रेशन जो है वो माइंड है। जिस तरह सूरज की शुआएं जो है वो सूरज नहीं है मगर सूरज से निकलती है, तो माइंड के जरिए हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। इंसानी रवैये, इंसानी इक़दार, इंसानी माशरा, इंसान की तरक्की, इंसान का जवाल, इंसान की खुशी, इंसान का गम, उसकी लालच, हिर्स, तमाम चीजें जहन को समझकर हम बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। ठीक है। अब जहां तक अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक रोजे के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो आमतौर पर नहीं पता। रब चाहता क्या है रमजान में? हमारे लिए रोजा रजा है। वो हमारे अंदर एक तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है ना। अब हर किस्म का चेंज आप समझ लें, बुराई से अच्छाई की तरफ चेंज, खैर ख्वाही की तरफ चेंज, दर्द दिल की तरफ चेंज। ये जितनी इबादत है, इनका मकसद और महवर कुछ और है जो हम इतनी गहराई में नहीं जाते उसके। हम आमतौर पर रिचुअल है, यानी रसूमात समझ रखी हमने इबादतों को, जबकि इबादत का बहुत गहरा और बहुत इंटेंस किस्म का एक मसरफ और एक पर्पज है। अब रब हमसे चेंज चाहता है। अब देखिए, ये उसका कितना बड़ा करम है कि वो चेंज भी इस तरह हमारे अंदर चाहता है कि हमारे लिए आसानी से वो तब्दीली आ जाए। क्या बात, इस पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि आपको पता है मुस्तकिल कमर्शियल्स का सिलसिला ब्रेक पे जाना रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब बतलाने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी बातें इनसे करनी है और बहुत सारे इनामात आपको तकसीम करने हैं। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर सफ़े के बाद। आमदीद ख़वातीन हज़रात, रहमत है रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत इफ्तार में एक बार फिर आपका मेज़बान जुनैद इकबाल हाजिर खिदमत, और हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन इस वक्त डॉक्टर मोइज़ साहब, उरूज मोइज़ साहिबा और सईद आगा साहब। बात हो रही थी डॉक्टर साहब आपसे, और वो कंटिन्यूटी में कि रोज़े की जो परवरदिगार चेंज चाहता है, और वो चेंज भी इस तरह चाहता है कि ये उसका करम है कि उसने एक ऐसा प्रोसेस हमें दिया है कि जिसकी वजह से तब्दीली आसान हो जाए। क्या बात, चेंज किसको कहते हैं? जो परवरदिगार चेंज करना चाहता है वो हमारी आदत है, हैबिट से, और हमारी हैबिट्स गलत हैबिट से वो चाहता है चेंज करके बेहतर करके अच्छी आदत डाले। फॉर एग्जांपल, सुबह नमाज ना पढ़ने की आदत, इबादत ना करने की आदत, ज़कात ना देने की आदत, ये तमाम चीजें, तिलावत ना करने की, और उसके अलावा भी दुनिया के अंदर झूठ बोलने की आदत, बेईमानी की आदत, मिलावट की आदत, ये तमाम आदतें चेंज कैसे करता है परवरदिगार, ये बड़ा कमाल है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई आदत है तो कहाँ है, कहाँ ये आदत आपके अंदर, तो आप कहेंगे मेरे दिमाग में है। ये गलत है। आदत आपके पूरे जिस्म में होती है। ठीक है। इंसानी जिस्म 100 ट्रिलियन सेल से बनता है। ओके। 100 ट्रिलियन सेल, जिसमें से 100 बिलियन ब्रेन में होते हैं। ओहो। हर आदत हमारी, अच्छी या बुरी, 100 के 100 ट्रिलियन सेल में मौजूद होती है। ओहो। यानी मेरी आदत मेरे टांग में भी है, घुटने में भी है, अंगूठे में भी है, नाक में, कान में, आंख में भी है। यानी वो परसेप्शन गलत है कि वो जो माइंड सिर्फ अपने दिमाग में नहीं है, पूरे जिस्म में आदत होती है आपकी। आपका हर सेल, यानी जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके जिस्म के पूरे सेल उस गुस्से की कैफियत को महसूस करते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं, तो आपका पूरा जिस्म आपके साथ होता है। ठीक है। अब रमजान में होता क्या है कि जब आप पहला रोजा रखते हैं, देखिए करम देखिए अल्लाह की। अच्छा, इंसानी जिस्म के जो सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो 4 घंटे के बाद चेंज